हाय, गुड मॉर्निंग। संडे की सुबह है, नया दिन और एक नई सुबह। अब आज काम तो बहुत सारा होता है और एक दिन में हम सब मिल करके काम को अगर फटाफट निपटा लें तो कैसा रहे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब हमारे साथ बने रहते हैं, एनर्जी बूस्टर हैं आप सब हमारे। तो बस ऐसे ही अभी सूर्योदय हो रहा है, सुबह के 7:17 हो रहे हैं। सूर्य का उदय आपको अभी दिख रहा होगा और अभी तक मेरे बहुत सारे काम हो गए हैं, जैसे कि कपड़े धोने के लिए लगा दिया है, चाय बना ली है और मैं अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऑयलिंग करना है। कल आप सबसे कहा था ना कि ऑयलिंग करूँगी सुबह सुबह उठ के, तो ऑयलिंग करनी है और उसके बाद हेयर आज थोड़ा सा रूट टचिंग भी करना है मुझे। तो बस लग जाते हैं काम में। हाँ, ये एक मैंने शू रैक मंगवाया है। इसे अभी कहाँ लगाना है, अभी ला के दरवाजे पे ही रख गया है वेंडर जो है। तो इसे अभी देखती हूँ बैक साइड में लगवाऊंगी या फ्रंट साइड में, तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर इतनी चौड़ाई होती तो यहाँ लगवाते थे, पर पूरा ये डोर खुलेगा नहीं। बस चेक करते हैं कि कहाँ इसे लगवा सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे। आज मैं अपने कमरे का, अपने रूम का चादर वादर नहीं चेंज करने वाली हूँ। बिल्कुल एज इट इज़ है, ठीक ठाक साफ़ सुथरा ही लग रहा है। आज मम्मी जी के कमरे का भी चादर कल चेंज कर लिया था, तो आज कमल के कमरे का चेंज करना है, बेडशीट वगैरह। अब साथियों चाय बना के मैं ले आई हूँ और साथ में ये अपने सरसों का तेल भी लेके आई हूँ। सुबह सुबह मैंने कहा लगा लेती हूँ तो 1-2 घंटा मेरे बालों में ये लगा रहेगा और साथ साथ में चाय भी पीते रहेंगे। तो बस हल्का सा ना इसे गुनगुना कर लेती हूँ सरसों के तेल को ना, बहुत हल्का सा एकदम से, और फिर उससे अपने हाथों से ऐसे बाल में ऐसे किनारा कर करके और लगाते हुए और फिंगर टिप से हल्का हल्का थोड़ी देर के बाद खुद ही मसाज कर लेती हूँ। तो खुद भी मसाज करते रहना चाहिए बालों में। हफ्ते में 1 दिन तो आप हल्का सा मसाज दीजिए ही अपने बालों को। ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर जाए या फिर कोई मसाज करने वाला हो। और ये एक वजह होती है कि आप कंटिन्यूसली अगर अपने बालों में तेल लगाते रहते हैं तो उसकी ग्रोथ ठीक ठाक रहती है। बाल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते और बहुत ज़्यादा क्रैक नहीं होते हैं। एक्चुअली हम सब जो सोचते हैं कि बाल हमारे गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, वो क्रैक होके बीच से टूट करके निकल जाते हैं। उसकी वजह होती है बहुत ज़्यादा, अगर आप कलर यूज़ करते हैं बालों में तो बालों में ड्राइनेस आ जाती है। तो आप देखिए कि बहुत बार बाल बीच से क्रैक हो करके ही टूट टूट के ही निकलते हैं, रूट से बिल्कुल नहीं निकलते। तो सारी बातों का लबोलुआब ये है कि ऑयलिंग जो है सप्ताह में 1 बार ज़रूर करनी चाहिए। मैं कर लेती हूँ ऑयलिंग और फिर चाय भी पीऊँगी, है ना। आप सब भी अगर देख रहे हैं तो ऑयलिंग कर लीजिए आज, ठीक है। मसाज हो गया, 10-15 मिनट खुद ही फिंगर से यूं 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 करके मसाज कर लिया। अब बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर में शावर लूँगी, थोड़ी देर में नहीं, 2 घंटा तो कम से कम ऑयलिंग किए तो रखूँगी और 2 घंटे में जितना काम मेरा सारा ख़त्म हो जाए, ख़त्म करके आज जल्दी शावर ले लूँगी मैं। हेयर ऑयलिंग करने के बाद, चाय पीने के बाद जब मैं कमरे से बाहर निकली, कप रखने के लिए किचन में जा रही थी, तो देखा मिस्टर भाटिया आज गाड़ी की चाबी लेके घर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई अब जा रहे हैं मार्केट, हो सकता है ब्रेड वगैरह फ्रूट्स वगैरह लाने के लिए जा रहे होंगे। तो मैंने कहा कि अब ये मौका है, जल्दी से आके इनके कमरे का बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर लेती हूँ। तो पिलो कवर वगैरह चेंज किया, बेडशीट वगैरह निकाला और सबको साइड अभी मैंने कहा कर रही थी, तब तक मेरी नज़र विंडो और इनके डोर पे गई। साथियों अभी अभी ये नया गद्दा हमने एक्सचेंज ऑफर में लिया है। ये दिखा देती हूँ आपको, स्प्रिंग वेल का है। ये 5 इयर्स की गारंटी के साथ में हमें मिला है और एक्सचेंज ऑफर में हमें ये 13,000 का पड़ा है। वैसे इसका 15,000 दाम था और पुराने वाले जो हमारा गद्दा था कॉटन वाला, उसका इन्होंने रेट लगाया 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपया उन्होंने माइनस किया और ये गद्दा घर लाकर वो लगा गए। मशीन आवाज़ देने लगी है कि मैंने कपड़े धो लिए, तो अब जरा कपड़े सूखने को डाल के आती हूँ, फिर आ करके बेडशीट वगैरह डालती हूँ इस पर। अभी सिर्फ मम्मी के कपड़े धुले हैं, सारे उनके जो गाउन पहनती हैं घर में वो। और अब
इतना सारा कपड़ा पड़ा हुआ है मेरा और कमल का। अब ये सेकेंड लॉट में ये डालती हूँ। तो सेकेंड लॉट जो कपड़ा था वो भी मैंने डाल दिया है वॉशिंग के लिए। अब कमरे में आ गई, जल्दी जल्दी मैं चादर चेंज कर ही रही थी, इतनी देर में भाटिया साहब बाहर से आ गए। आपने अभी उनकी एक झलक देख ली है। तो बेडशीट वगैरह चेंज करके अच्छे से इसे डेकोरेट कर दिया है। नई नई चीज़ें, चादर साफ़ सुथरी धुली हुई चेंज की जाए तो वैसे ही देखने में कमरा बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी इनका बेडरूम जो है बिल्कुल वाइट वाइट है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। अब इनके कमरे को ठीक करने के बाद मुझे रात में कल आप सबको दिखाया था ना स्टडी टेबल से उसका रूटीन जो चिपकाया हुआ था छोटू ने, तो वो मुझे निकालना था ध्यान से क्योंकि उसको मुझे रखना था फ्रेम में। मैं रखूँगी, उसकी हैंडराइटिंग में है वो, इसलिए तो बड़े प्यार से नाइफ़ के साथ देखिए ये मैंने निकाल के रख दिया। और जितने सामान थे मेरा कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह सब उसी के कबर्ड में अभी फ़िलहाल रख दिया है क्योंकि उसका कबर्ड में ना मुझे बहुत अच्छे से क्लीन करना है। अभी बारिशों के बाद इसके कपड़े सुखा तो दिए थे पर अभी अच्छे से मुझे क्लीन करना है। तो इस तरह से एकदम टेबल को खाली कर दिया मैंने। ये देखिए स्टडी टेबल, और अब इसे भी मैं पेंट करवाऊंगी आज ज़रूर। नहा के आ गई हो अब ब्रेकफास्ट करना है। नहाने के बाद क्या था काम? ब्रेकफास्ट करना। आज ब्रेकफास्ट में सत्तू की रोटी बनी थी, तो मैं ऐसे ही प्लेन ये देख रहे बहुत अच्छे से मटेरियल तैयार करके तो ये मैंने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं ऊपर आ गई। ऊपर वाले कमरे के लिए आप सबको मैं कह रही थी ना कि उसके कर्टन को भी उतारना है, और सही में इतने टाइम से मैं सोच रही थी कि उसको उतारना है, वॉश करना है, पर हो ही नहीं पा रहा था। अब आज फिर वही हो जाता है, सीढ़ी एक है तो कभी नीचे वाले फ्लोर में ले जाओ कभी ऊपर। खैर मैं ये सीढ़ी ला करके मैंने कहा आज तो इसे उतारूंगी ही और धोऊंगी। पर इतने सारे कपड़े हो गए थे और कर्टन अपने आप में इतना था कि मैंने कहा अब इसे मैं कल धोऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा गार्डन का भी काम करना था, और वैसे भी नहा लेने के बाद ना, शावर लेने के बाद बहुत सारा काम होता नहीं है, उसके पहले जितना काम कर लो। तो थोड़ी देर गार्डन में काम किया, प्लांट्स वगैरह को देखा। और ये बिल्कुल ऊपर वाले कमरे के दरवाजे पे ये देखिए एपीप्रैमनम बोलते हैं इस प्लांट को। ऐसा लगता है कि मॉन्स्टेरा का प्लांट है पर उसी की फैमिली का है। ये एपीप्रैमनम है। नई नई पत्तियाँ कितनी खूबसूरत लगती हैं। कटिंग से लगाई थी मैंने इसे। तो साथियों बस अभी कर्टन उतार के नीचे आई हूँ और हाथ का हाल देख रहे बिल्कुल काला हो गया है, ब्लैक हो गया। उसकी वजह यह है कि पिछले 1-1.5 साल से ऊपर वाला कर्टन उतरा ही नहीं था। वो एक तो कर्टन भारी है, फिर ऊंचे पे सीढ़ी लगा करके उतारना पड़ता, और जब भी मैं सोच रही थी कि अब उतार के इसे वॉश करूंगी तो कोई ना कोई दूसरा काम आ जाता था। अब इसकी वजह से रोज रोज टलता चला जा रहा था। आज मैंने कहा कि नहीं, आज तो मैं उतार ही लेती हूँ क्योंकि उसे पहले वॉश करूंगी, प्रेस वगैरह करके रखूंगी और तब जाके उस कमरे की डीप क्लीनिंग करूंगी। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, उसका एक एक वॉल गंदा हो रहा है। तो कर्टन निकालना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ऊपर वाला जो विंडो है और डोर है उसे भी मुझे पेंट कराना है। और आप सबको बता दूं कि खुशखबरी है कि लाल बाबू जी आ गए हैं। 1-2 दिन के लिए उन्होंने हमें टाइम दे दिया है। तो अभी फ़िलहाल जितना हो गया था कल, अब बाकी के सारे छोटे वाले कमरे में, मेरी छोटी बेटी का जो कमरा है रौनक का, वो ठीक कर रहे हैं। उसमें पेंटिंग वेंटिंग जो थोड़ा सा मिसिंग वगैरह था वो सब ठीक कर रहे हैं। उसके बाद वो ऊपर वाले उसी कमरे की पेंटिंग करेंगे, तो इसलिए भी कर्टन उतारना बहुत ज़रूरी था। अब मैं हाथ धोती हूँ। इसके बाद से अब ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, मैंने आपको दिखाई दिया है, और सोनू आएगी तो थोड़ा अपना काम हम में करवाती हूँ। तो साथियों सोनू आ गई थी, बाल वाल कलर करा लिया मैंने और अब अच्छा लग रहा है ठीक से। अभी गई है वो, और सोनू जब गई हैं तो उसके बाद मैंने खाना खाया है। तो मैंने कहा आप सबको दिखा देती हूँ। अब ठीक लग रहा है ना, नहीं तो पहले बहुत अजीब सा लग रहा था। सारा दिन काम करते करते निकल गया और इतनी रात हो गई है। शाम को थोड़ा सा मन उदास हो गया कि मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आ गया था कि हमारे जो बड़े भाई हैं पटना में रहते हैं, उनको डेंगू हो गया है।
तो मन इतना बेचैन सा हो गया, उदास हो गया था। फिर भाई से फ़ोन करके बात किया, वीडियो कॉल किया। फ़ीवर था, 101 फ़ीवर था, लेकिन टेस्ट में निकला कि मतलब डेंगू है। प्लेटलेट्स भी ठीक ठाक था। फिर रिपोर्ट शाम को भी लेकर के गया था, घर आकर के ले गया था ब्लड। तो घर में ही है वो, घर से ही ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो ठीक ठाक। अभी जस्ट भाभी से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि सुमन ठीक ठाक है, आप परेशान मत होइए। 1.6 हो गया है, मतलब 1,60,000 प्लेटलेट्स है। तो तब जाके थोड़ी सी निश्चिंता हुई। और शाम से सोचते सोचते इतना मेरे सर में दर्द हो रहा था कि 9 बजने वाले हैं और अभी मैं देखिए चाय बना के लाई हूँ, चाय पीने के लिए। हाँ, टेंशन हो गया था मुझे। ऐसे कोई सर दर्द नहीं होता है, बस थोड़ी देर बैठ के जो सोचने लगी ना उसकी वजह से। तो अब इसकी ये 2-3 वजह थी छोटी छोटी कि चाय अभी बना के लाई हूँ, बैठ के चाय पीऊँगी और आपको समय दिखाती हूँ। हाँ, 9 नहीं बजे, ये देखिए 8:35 हो गए हैं। तो आज के इस ब्लॉग को अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल सुबह आपसे होगी मुलाकात वहीं पे जहाँ कोई आता जाता नहीं, 11 बजे। पर हाँ, मुलाकात के लिए, जाने के लिए इतने तो आप बेताब हो गए हैं। ऐसे कैसे होगा? बगैर सब्सक्राइब किए हुए चले जाएंगे? नहीं ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारा काम हो रहा है। बहुत जल्दी में वो जो तीसरा छोटा वाला कमरा है उसका मेकओवर करके आपके लिए वीडियो लेकर मैं आने वाली हूँ। गुड नाइट। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।